हम स्वयं के ऊपर जो है बहुत कम काम करते हैं, इसलिए जो है हमारा नेटवर्क नहीं बन पाता है। क्योंकि बताया गया है फ्रेंड्स कि जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसके बुराइयों से भी आपको प्रेम होता है। प्लीज, जिस व्यक्ति से अच्छे, इनसे आप लोग भी सीख ले सकते हैं कि कहीं आपका ना बच जाए। हाँ, नहीं, अब इसे में क्या है, इसे नागिन डांस। जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उस व्यक्ति के बुराइयों से भी आपको प्रेम होता है, और जिस व्यक्ति से घृणा होता है उसके अच्छाइयों से भी आपको घृणा हो जाता है। ये बिजनेस लोगों को बाद में पसंद आता है, सबसे पहले आप पसंद आते हैं। अगर आप पसंद नहीं आए तो आपका कितना ही बड़ा सब कॉन्सेप्ट है, कितना ही पैसा देने वाला कॉन्सेप्ट है, कितना ही कैरियर देने वाला कॉन्सेप्ट है, कितना ही कॉन्सेप्ट जो है महान बना सकता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति को जो है वो चीज पसंद नहीं आ सकता है, क्योंकि आप पसंद नहीं आ रहे। तो हमें अपने अंदर इस चीज के ऊपर काम करना है कि दुनिया हमें पसंद करे, दुनिया हमें लाइक करे। और जिस दिन ये चुंबकत्व तो आपके बॉडी के अंदर आ गया तो निश्चित है कि लोग आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। लोग आपको क्यों छोड़ता है? क्योंकि आपके अंदर वो आकर्षण ही नहीं है, वो चुंबकत्व की जो गुणवत्ता है वो वही नहीं है कि आप किसी को खींच सके, आप किसी अजनबी आदमी को दीवाना बना सके, वो है ही नहीं आपके अंदर, जिसके कारण जो है लोग आपसे भागता है, दूरी बना। लोग आपके पास ऐसे हमेशा जुटा रहे जिस तरीके से गुड़ के साथ चीनी हमेशा घूमते रहती है, वो चीज जो है अपने अंदर डेवलप कीजिए। निश्चित है कि पब्लिक तो इतना भारत में है जो आपकी कल्पना से परे है। भारत में पब्लिक की कमी है क्या? बेरोजगारी की कमी है क्या? हर आदमी तो घर में कलेक्टर नहीं बन करके बैठा है। बहुत बेरोजगारी, बहुत अपार बेरोजगारी, बहुत लोग मिलेंगे, बशर्ते कि हम उस चीज पर कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे थे जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना था। ये चीज जो है हम 18 महीना इसलिए लोगों को नहीं बता रहे थे क्योंकि हम अभी समर्थवान नहीं थे, और जब सामने वाला व्यक्ति समर्थवान नहीं होता है तो उसके बातों में वजन नहीं आ पाता। आज आपको दुनिया इसलिए सुनेगा क्योंकि आज ओवरनेट कहीं ना कहीं मार्केट के लिए समर्थवान बन चुका है। नेक्स्ट, आदर करने वाला। हम लोग खासतौर पे आज 19 अप्रैल 2026 को जो है खुद से ये प्रण करें कि आज से हम किसी भी व्यक्ति को वो आदर देंगे जो आदर ना उस व्यक्ति को उसके परिवार में मिल रहा है, ना ही समाज में मिल रहा है, और ना ही दोस्त यार के साथ मिल रहा है। वो आदर हम लोग यहां पर एक दूसरे को देंगे। ये हम लोग आज इस चीज का प्रण करें। एक बार इसके लिए हम लोग खड़े हो जाए, हाथ को सामने रखें। आज दिनांक 19 अप्रैल 2026 को हम सभी लोग ये प्रण करते हैं कि हम दूसरे को वह सम्मान देंगे जो उसके परिवार, दोस्त यार समाज में नहीं मिल रहा। धन्यवाद।
क्योंकि इस सम्मान का लहर अगर आपके अंदर नहीं रहेगा, हमारे अंदर नहीं रहेगा, अगर इस सम्मान को जो है अगर हम नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाइएगा, तो फिर दुनिया कैसे समझेगी? और दुनिया को आज के समय में चाहिए क्या? क्या चाहिए? क्योंकि आज के डेट में कोई भी पिता ये चाहता है कि बेटा और कुछ हमें दे या ना दे, केवल हमको सम्मान दे। मैं भूखा जो है पूरा जिंदगी निकालने के लिए तैयार हूं, नहीं चाहता। तो यहाँ पर जो है हर व्यक्ति को जो है आज से जो है ये पूरी तरीके से होश रखना है कि हमें एक दूसरे को यहाँ पर वो सम्मान देना है जो सम्मान उसको जो है पूरा वो लालटेन लेकर के पूरा भारत का भ्रमण कर ले, उसको वो सम्मान कहीं नहीं मिले जो सम्मान उसको ओवरटेक में मिल जाए। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट है, हम सभी लोगों को जो है समझदार बनना है। क्या बनना है? समझदार, समझ वाला। समझ बहुत होश की चीज होती है, बहुत होश की चीज होती है। जितना ज्यादा हम लोगों के अंदर समझ होगा उतना काम आसान होते जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बिजनेस केवल प्लान दिखाने से और लोगों को लाने से ये बिजनेस चलता है, ऐसा नहीं है। ये इस बिजनेस में एक ऐसा हम लोग अगर माहौल बना दें, जिस माहौल को देख करके जो दुनिया अगर तरसना शुरू कर दे, तो आपके प्लान से ज्यादा काम करेगा, आपके प्लान से ज्यादा काम करेगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे अंदर जो है पूरी तरीके से समझ होगी। क्योंकि आपके के साथ जो भी अभी तक के डेट में गलत जो हुआ है और आपने जो गलत का सामना जो किया, वो किन कारणों से? समझ नहीं होने के कारण। और दो चीज जो है, आप हमेशा होश में रहे, कदम कदम पे होश में रहे। जिस तरीके से बताया जाता है कि बुद्ध के अंदर इतना होश था कि एक चींटी भी उसके पैर के तले में नहीं दबता था, इतना होश में थे। और हम लोग इतना बेहोशी में है कि बड़ा बड़ा कीड़ा भी जो है उछलते उछलते चले जाते हैं, क्योंकि बेहोश है, अंदर होश ही नहीं है। अगर आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा होश रहेगा तो गलती कम है, क्योंकि जितनी भी गलतियां होती हैं वो बेहोशी के कारण होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है जिसको पूरा नशा में भूत कर दीजिए और उसको कहिए कि बहुत बढ़िया तुमको साइकिल चलाना है, वो क्या करेगा? नाला वाला में ले जाकर के आपको गिराएगा, क्योंकि होश नहीं है। अगर उसको सुई दे दीजिए, एक धागा दे दीजिए, कितना देर में लगा देगा? ऐसा क्यों होगा? आदमी बेहोश है, होश में नहीं है। वो जल्दी धागा जो है लगेगा नहीं, होश ही नहीं, बेहोशी में। लेकिन वही एक ऐसे व्यक्ति को सुई में धागा दीजिए लगाने के लिए जो पूरे होश में है, कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम में लगा, क्योंकि उसके अंदर होश है। हमसे गलती इसलिए होती है क्योंकि हम होश में नहीं, और जब होश में नहीं रहेंगे तो निश्चित है कि समझदारी नहीं। दूसरा इसके आगे पॉइंट दिया हुआ है, समझदार बनना है, व्यापार चालाक लोगों के लिए नहीं बना है। व्यापार, क्योंकि हम छोटे व्यापारी से लेकर के और अरबपतियों तक के पास जो है हम पिछले 20 सालों से, क्योंकि हमको था कि हमें जीवन में बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है, बहुत बड़ा एसेट खड़ा करना है,
तो हम बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जो हम बैठे हैं, उनके विचारों से जो है अवगत हुए हैं। तो हमने लास्ट में यही चीज अपनाया कि एक बड़े व्यापारी अगर बनना है तो आप समझदार, हम पिछले 2 सालों से आपके साथ हैं, कुछ साथी हैं जिनके साथ मैं कंटिन्यू 2 सालों से। कभी आप हमको चालाकी करते हुए देखे हैं? कतई नहीं देखे। और ये कहीं ना कहीं उन सारे व्यवसायियों, उन सारे व्यापारियों के साथ बैठने का नतीजा है। और हमने प्रण किया कि हम बिजनेस में जो है कभी भी समझदार बनेंगे, चालाक नहीं। हाँ, किसी कारण से आज हम कोई काम में अगर मजबूर हैं, परेशान हैं, उस चीज को हम आपको कह देंगे। मेरे जज्बात को, मेरे तरीका को, मेरे सिस्टम को, मेरी ईमानदारी को अगर पकड़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, समझ जाइएगा। नहीं समझने वाले हैं, नहीं समझ पाइएगा। लेकिन अगर सोचिएगा कि उसको छुपाने के लिए हम आपसे बहुत सारा चालाकी वाली बात करें, चालाकी करें, ये 2 सालों का रिकॉर्ड है कि कोई इसमें बहुत पुराने साथी हैं, कोई ये नहीं कर सकता है कि मिस्टर एनके गुप्ता जो है कभी हमारे साथ चालाकी की है। और उसी का नतीजा है कि आज इस मुकाम पे हम अपने आप को बहुत बड़ा सफल नहीं मान रहे हैं, लेकिन इतना जरूर अब महसूस करते हैं कि सफलता की पहली श्रेणी पर हम पौधान अपना रख चुके हैं। और यहां से जो है हमको अब कहानी जो बनाना है, उस कहानी को हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जिंदगी में जो है एक लेवल तक पहुंचने में आपको काफी मशक्कत करना पड़ता है, इसमें कहीं से दो रहेंगे। कोई इसमें जानकार होगा, चाहे प्रमोद सर जो है टीचर हैं, गुरुत्वाकर्षण जो है कितना फीट तक जो है काम करता है, हाँ, और उसके ऊपर क्या काम करता है? जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को अगर हम ऊपर उछालते हैं तो किस लेवल तक जाने के बाद से जो है वो चीज जो है पृथ्वी अपने तरफ खींच लेती है। जब उसका गति 0 हो जाता है नहीं, उसका होगा ना कुछ तो फीट वगैरह वो 1500 होता है। हाँ, 1500 नहीं, 1500 नहीं होगा। क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर हम बॉल जो है अगर ऊपर की तरफ फेंकें ऊंचाई, तो कितना ऊंचाई तक फेंकेंगे तो वो पृथ्वी अपने तरफ खींचेगा, और कितना ऊंचाई के बाद से ऊपर की तरफ वो खींचना शुरू कर देगा। तो निर्वात में जाने के बाद ऊपर चल जाए, वो नहीं आएगा। किलोमीटर या मीटर क्लियर नहीं बताता। चलिए, मीटर जो है क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, हम बताना क्या चाह रहे हैं, इस पॉइंट को समझ लीजिए, उस पर हमको नहीं जाना है। आपको जो है एक लेवल तक आप जाइएगा तो असफलता बार बार आपको जो है खींच लेता है, फिर आप दम लगाते हैं, फिर आपको खींच लेता है, फिर आप दम लगाते हैं, फिर आपको खींच लेता है। लेकिन एक लेवल होता है, जब उस लेवल को जब छू लेते हैं तो ऊपर का गुरुत्वाकर्षण अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है। 36,000 यानी 36,000 के बाद से जो है ऊपर का गुरुत्वाकर्षण खींचना शुरू कर देता है। ऑर्बिट होता है जब प्लेन होता है ना जी, मंडल के बाद जब ऊपर जाता है तो उसकी रूप भी बहुत कम खाती है, उसके बाद वो फिक्स चलती है ऊपर। बिल्कुल ठीक वही सिद्धांत जो है आपके अमीरी और गरीबी का मिलता है। जब आप एक लेवल पे आते हैं तो वहां से जो है वो खींचना शुरू कर देता है। आपको आज के डेट में एक आश्चर्यजनक बात बता दें कि अब यहां से जो है हमको 100-200 करोड़ का गेम खेलना अब चुटकी का खेल लगा, लेकिन यहां तक पहुंचने में जो है हमारी नानी याद आ गई है। आज बहुत ऐसी पार्टी है जो फोन कर रही है कि सर आप जो है माल निकालिए, हम हैं। अब यहां से हमको ऐसा लग रहा है कि
200-500 करोड़ का जो है खेल जो है मेरे लिए अब चुटकी का खेल दिखाई दे रहा है। एक आपको ये एक मार्ट हमको खोलने में कई वर्ष का ये सपना था मेरा। ये जो मार्ट आप देख रहे हैं ये कई सालों का सपना था। और यहां से ये जो हम पूरे भारत का जो 800 डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो मार्ट की हम प्लानिंग कर रहे हैं ये चुटकी का खेल हमको दिखाई दे रहा है। ये चुटकी का खेल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां तक पहुंचने में जो है समझिए कि तीनों त्रिलोक हमको दिखाई दे रहा है। तो ठीक उसी तरीके से आपका अमीरी और गरीबी का गणित है कि एक लेवल के बाद आने के बाद से जो है आपका आप वहां पर काम कम करते हैं, आपका एक रेपुटेशन, पोजीशन, पैसा काम करना शुरू कर देता है। यानी वहां से जो है आपका एक प्रभाव काम करना शुरू कर देता है। जैसे आपने सुना है ना गांव में कि गाड़ी वाले को गाड़ी मिल जाता है, पैसे वाले को पैसा मिल जाता है। तो एक लेवल पे जो है आप पहुंचने के बाद से जो है आपका प्रभाव वहां से जो है आपको बढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप जीरो होते हैं, नंगा होते हैं, तो 2000 के लिए कहता है बॉन्ड बनाइए ना। हाँ? तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब यहां से जो है ये जो बड़ा जो गेम है, बड़ा जो खेल है, अब यहां से बिल्कुल चुटकी का खेल हमको नजर आ रहा है। और इसमें इसका बहुत रोल रहा मेरे जीवन में, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। और हमने आज तक के डेट में यहां पर इतने सारे लोग बैठे, अरे कोई तो होगा जो उंगली उठा सकता है, लेकिन लोग जानता है कि यार बंदे ने ऐसा किया ही नहीं तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, सफाई और अच्छे कपड़े में रहना, यानी ये पॉइंट्स है आपका ओवरनेट डिस्ट्रीब्यूटर के संस्कार में। आपका हम लोग स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम में बताया जाता था कि कपड़ा जो है गंदा रहे, सॉरी कपड़ा फटा रहे लेकिन कपड़ा साफ। ये हम लोग को स्कूल में पढ़ाया गया, ठीक है। तो ओवरनेट के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके अंदर ये संस्कार जो है होना चाहिए कि हम कपड़ा जो है कम दाम का पहने, ज्यादा दाम का पहने, ये कोई ज्यादा मैटर नहीं है। मैटर ये हमेशा रहता है कि कपड़ा हमारा साफ सुथरा है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, सबसे बड़ा यही है। जैसे हमने बताया कि हमने बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जो है पिछले 20 सालों से, आज इस चीज को आप देख रहे हैं, इसके लिए जो है हम अहमदाबाद में जो है बिजनेस आपका एग्जीबिशन लगता था, आपका हैदराबाद में एग्जीबिशन लगता था, मुंबई में जो है एग्जीबिशन लगता था, दिल्ली में जो है आपका मंडपम है, प्रगति मैदान है, उसमें हम जो है व्यापार मेला में जो है हम जा करके जो है व्यापारियों के साथ जो है सीखते थे, बैठते थे, समझते थे। तो जो चीज आज आप देख रहे हैं, इस चीज को ऐसा नहीं कि ये आज का परिणाम है, इसके पीछे जो है एक लंबा प्रोसेस है। तो हमने ये भी महसूस किया कि एक अच्छे व्यापारी के अंदर जो है, एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर ये चीज जो है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मनीष सर जो है कई बार मिस्टेक से जो है हमें पैसा जो है ज्यादा भेज दिए हैं, फिर मनीष सर जो बोले कि सर ये पैसा जो आपका अधिक आ गया है, और ये चीज जो है हम जो है शायद बहुत सारे लोगों में जल्दी नहीं देख पाते। एक आप बहुत क्षुद्र के चीजों में जो है फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। आप एक श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम चीजों को इस जगत में पा सकते हैं, और ये तभी संभव है जब आपको कहीं ना कहीं क्षुद्र के चीजों से जो है आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्षुद्र के बातों से जो है आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि एक इंसान जो है अगर चाह ले, एक इंसान अगर चाह ले तो वो भगवान हो सकता है। अगर कोई इंसान चाह ले तो एक कुत्ता से भी बदतर हो सकता है। इतना जो है संभावना जो है एक इंसान के अंदर है, और हमें जो मार्ग, जो साथी, जो लोग, जो सिस्टम मिला है, यहाँ पर अगर हम लोग चाह देंगे तो यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जो है भगवान हो सकता है। पूजनीय हो सकता है, लोग आपकी पूजा करेंगे। आप क्षुद्र के चीजों में मत फंसे, क्षुद्र के चीजों में मत उलझें, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत बड़ा करना है। दुनिया आपके पैर को छू करके प्रणाम करेगी। आप पहले टिकिए तो सही, आप रुकिए तो सही। नेक्स्ट, जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज बहुत ऐसे साथी हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, सारा काम कौन करे? हमारा अपलाइन करना है, और हम क्या बन जाए? करोड़पति बन जाए। जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो व्यक्ति लेता है उसकी एक अपनी पहचान बन जाती है, और उस व्यक्ति को गर्व महसूस होता है कि हमने जो है इस जीवन में जो है एक बेहतर चीज बना है, एक बेहतर हमने पाया है, बेहतर किया है, अगर व्यक्ति जिम्मेवार हो जाए। क्योंकि हम आपको बता दें इशारे में कि ये शब्द जो है बड़ा छोटा है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा देता है जिंदगी में। और आप अभी तक के डेट में जो आप हैं वो इसी के बदौलत है। लोग कहता है कि यार बिना शादी का जो लाइफ स्टाइल होता है इतना शानदार और जानदार होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग बोलता है ना, बोलता है ना। जानते हैं कौन सा लाइफ होता वो? खाना बदोश वाला लाइफ देखे हैं? अगर इसको प्रमाणित करना है तो कभी बैचलर के रूम में जाइएगा, पता लग जाएगा। जहाँ पे 4 खाली जो है तुम्हारे लड़के रहते हैं, उन लोग का कभी रूम जाके देखिएगा, जाकर के उसका रूम देखिएगा, उससे पता लग जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको महान बनाती है, जिम्मेवारी जो है आपको महान बनाती है, जिम्मेवारी जो है आपको सजग बनाती है, जिम्मेवारी जो है आपको अवेयरनेस देती है, होश देती है। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत प्रखरता जो आई है वो जिम्मेवारी के कारण ही आई है।
अगर सब कुछ आपके पिता अगर कर दिए रहते आपके लिए, आपके अंदर क्या इतना निखार आ पाता? नहीं। आप कैसे रहते हैं? बेलडमरू के तरह। बेलडमरू समझ रहे हैं? जिसका सर पैर नहीं होता, तो कब किधर ढुलक जाएगा, उसी तरीके से आप अगर अपने जीवन में जो है कुछ आज के समय में कुछ फील कर रहे हैं, कुछ गर्व महसूस कर रहे हैं, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, तो ड्यू टू उसका रीजन है और यही आदमी को महान बनाता। हमें कभी भी ये नहीं कहना है कि सर ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये अगला तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। नहीं, आप केवल कीजिए, आप करते चलिए, आप करते चलिए। आज नहीं तो कल आपकी सारी चीजें दुनिया को दिखाई देता है, हर चीज दुनिया को दिखाई देता है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सब दुनिया देख रहा है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस चीज को जो है आज नहीं तो कल देख लेता है। जिम्मेवारी जो शब्द होता है बड़ा कम शब्दों में बना है, मुश्किल से जो है इसमें 4-5 शब्द है, लेकिन पूरी जिंदगी दिखा देता है। ये दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है? जिस दिन अपने आदमी की पहचान हो जाती है। जिस दिन अपने पत्नी के माथे पे सिंदूर ऐसे लगाया था, दिल जो है धड़क रहा था। वहीं पे जिम्मेदारी शब्द आता है, क्योंकि उस दिन से पता लगता है कि जो 4-4 घंटा जाकर के खेतों में दोस्तों के साथ गलचौल करते थे, अब ये नहीं हो पाएगा। और वहीं से जो आपका जन्म होता है, आध्यात्मिक लेवल पे जो है मनुष्य का 2 बार जन्म होता है। आध्यात्मिक लेवल पे जो है इंसान का 2 बार जन्म होता है। ये बहुत बड़े बड़े गुरु बताए हैं कि एक मां से और एक पत्नी से, और वहीं से जो आपकी कहानी जो बनती है, एक अलग तरह की कहानी बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप अपने पिता को ये नहीं कहते हैं कि आपने सुबह में हमको उठाया नहीं, उसके पहले तक जो है आप क्या बोलते थे कि आपको सुबह में उठा देना चाहिए था। क्योंकि उस दिन से ये समझ में आता है कि अगर आज भी हम ये सोचें कि मेरे पिता हमको उठाएंगे, तो फिर हमने जिसको जन्म दिया उसको कौन उठाएगा? तो आज आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप ये कह सकें कि मेरा अपलाइन जो है मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अब आप इस पोजीशन में नहीं हैं। अगर ये बात कह रहे हैं तो फिर आपने जिसको जन्म दिया है उसको कौन उठाएगा, उसको कौन सिखाएगा, उसको कौन समझाएगा, उसको कौन जो है दुनिया दिखाएगा? इसलिए आज से इस बात को बिल्कुल भूल जाइए कि मेरा अपलाइन जो है मेरे लिए कुछ नहीं किया। ये वैसे ही बात है जिस तरीके से कोई व्यक्ति जो अपने पिता को कह देता है कि आपने हमारे लिए किया क्या है। इस ओवरनेट में पहला रोशनी देने वाला, पहला उंगली पकड़ करके कबूतर और क से जो है सिखाने वाला आपका अपलाइन होता है। नहीं तो आपके पास आंख कहां था कि इस सिस्टम को आप पहचान सकें? आप तो फोने उठाना बंद कर दिए थे, आप तो बातें सुनना जो है बंद कर दिए थे। उस जिंदगी भर का ऋण ही आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको आंख दिया, उसने आपको एक रोशनी दिया, आपको उंगली पकड़ करके जो है बोला कि इसको पहले डंडा खींचो और यहां पर अंडा दो और ऐसे ऐसे करो कि ये कब बनेगा। वो आपका अपलाइन होता है। और आज डॉक्टर की तरह अगर लिखना शुरू कर दिए तो कह रहे हैं कि भैया अपलाइन कुछ भी नहीं था। इस चीज को जो है, इस संस्कार अपने
बॉडी से निकाल दीजिए। ये दीमक के तरह जो है आपको खा जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो है हमने बहुत तेज तेज आदमी को धूल चाटते हुए देखा, बहुत तेज तेज आदमी को, और अनाड़ी आदमी को इस इंडस्ट्री में रेंगते हुए आदमी को उड़ते हुए भी देखा। इसमें आपको, अगर आपके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी नहीं है, चलेगा, आप सफल हो जाइएगा। लेकिन अगर इस ईगो के शिकार बन गए कि जो है हम ही हैं और सारा जो है हिमालय अपने कानी मुरी पर उठा करके बैठे हुए हैं, तो ये चीज जो है आपको खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। बहुत अनुभवी लोगों को हमने इस इंडस्ट्री में 20 सालों से देखा है, जिसके पास दिमाग का कोई कमी नहीं, अंबार है, लीडरशिप की कोई कमी नहीं, स्टेज पर दहाड़ करके आप सभी लोगों को जो है इतना मोटिवेट कर सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। और वैसे वैसे लोगों को इस इंडस्ट्री में हमने धूल चाटते हुए देखा, क्योंकि इसमें केवल और केवल आपका दिमाग नहीं चलता, दिमाग के साथ साथ जो है आपका दिल का कितना रोल है, इस पर भी जो है सारी कामयाबी निर्भर करती है। आपके एरिया में एक से एक नेटवर्कर है, और हम मिले भी हैं, जो आपका आवाज बंद कर सकते हैं, इतना उनके पास तर्क है, इतना उनके पास दिमाग है, इतना उनके पास नॉलेज है 20 साल 30 सालों का। लेकिन मोटरसाइकिल में तेल डालने के लिए और उससे कम दिमाग वाले लोग ओवरनेट में, ये भी हमने देखा। और आज 8 से 9 लोग जो है आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, 8 से 9 लोग 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है दिमाग कम और दिल से नाता ज्यादा जोड़ा। हम आपके एरिया की बात कर रहे हैं, और आज भी वो नेटवर्कर वहीं पे हैं जो 2 साल पहले थे, और यहां के लोग कहां से कहां निकल गए, लेकिन उनके अंदर ये ईगो पड़ा हुआ है कि सारा नॉलेज हमारे ही पास। इस बिजनेस का एक अपना तरीका है, जिस तरीका को आपको धीरे धीरे होले होले सीखना होगा, समझना होगा। इसमें बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी नहीं होगा और बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। आपने ये चीज हकीकत में भी अपने स्कूल में देखा होगा कि आपके क्लास में बहुत ऐसे लड़के थे जो आपसे कई गुना ज्यादा जो है पढ़ने में तेज थे, और वो आज भी किसी स्कूल में 8000 की नौकरी पर लगे हुए हैं, और जो उसमें पढ़ने में बड़ा कमजोर था आज वो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करके बैठा हुआ। ऐसा देखे हैं? हम भी देखे। ऐसा क्यों होता? जो नंबर 1 के पोजीशन में था उस क्लास में, वो आदमी जो है 8000 में जो है स्कूलों में पढ़ा रहा, और जो पढ़ने में एकदम कमजोर था वो एक एम्पायर खड़ा करके बैठा हुआ। आखिर में इसका लॉजिक क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा लॉजिक मेरे दोस्त यही है कि वह यह मान करके बैठा हुआ है कि मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मेरे पास नॉलेज ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा। सरकार का पैसा खा। और जो व्यक्ति उस पढ़ाई के पीरियड में ये मान गया था कि यार हम पढ़ने में कमजोर थे, वो पूरा ताकत लगा दिया, पूरा जज्बात लगा दिया। आज नतीजा है कि आज वो करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया। ठीक उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर जो है आप देखिएगा कि बहुत ऐसे ब्रिलियंट होंगे जिनके पास दिमाग की कमी नहीं है, और वो व्यक्ति जो है 5-6 हजार 8 हजार में उलझा हुआ है।
और जिसके पास ये है कि यार हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, वह व्यक्ति मेहनती होगा, लगनशील होगा, अपने ड्रीम के प्रति मजबूत होगा और उसका पेमेंट जो है 2 लाख रुपए महीना होगा। नेक्स्ट, सृजनात्मक सोच रखना। जैसे बहुत ऐसे साथी होते हैं जिनको हमने बहुत नजदीक से महसूस किया है कि वो स्लीपर के तरह होते हैं, जो पैर में स्लीपर होता है, क्या बोलते हैं उसको, हवाई चप्पल, जो बरसात में चलिएगा तो छींटा मारता है। तो कुछ ऐसे साथी जो है होते हैं जो साथ में भी रहते हैं, साथ में आपका नहीं छोड़ेंगे और पीछे से छींटा मारते हैं। यार कम से कम एक चीज तो रहो, या तो साथ में मत रहो, या तो अगर साथ में हो तो छींटा मत बीच बीच में मारते रहो, कोई एक तो रहो। अगर तुम्हारा दिमाग अगर फिक्स नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर के जो है वर्क करो कि हमारा माइंड पहले सेट कैसे हो, फिक्स कैसे हो। क्योंकि जब माइंड सेट नहीं रहेगा तो निश्चित है कि आप जो है एक बेलडमरू वाला जो है लीडरशिप आपके अंदर रहेगा, ना आप इधर चलिएगा ना इधर चलिएगा, ना इधर चलिएगा ना उधर चलिएगा, बस ये जो है जैसे गाय गोरू जो है देखिएगा गांव में जब रोड पे छोड़ा जाता है तो वो चलते रहेगा, इधर हरा घास देखेगा बस इधर चल जाएगा चढ़ने के लिए, फिर चलेगा, अगर इधर हरा घास देख लिया तो इधर चल जाएगा कि इधर भी थोड़ा सा चढ़। उसका माइंड सेट नहीं है कि हमको जाना किधर। इस बिजनेस में जो है आपका बिजनेस इसलिए हिलते डुलते रहता है क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं है। अगर 24 महीना के अंदर जो हमारा जर्निंग रहा, अगर इसमें भी जो हम 13 जगह अगर अपने दिमाग को जो है लगाते रहते हैं तो आज ये बिजनेस जिस जगह पे पहुंचा है, क्या पहुंच पाता, क्या नहीं, कब तक किसी भी परिस्थिति में नहीं पहुंच पाता। हमने जो है अपने एम्बिशन को, अपने सोच को जो है एकदम अर्जुन के तरह फिक्स रखा, स्ट्रेट लाइन में, जिसने जब मछली के आंख में उसको तीर मारना था तो लोगों से और भी पूछा गया कि भैया आपको क्या नजर आ रहा है, तो किसने कहा था कि मछली नजर आ रहा, किसी ने कहा कि कुछ नजर आ रहा, किसी ने कुछ कहा। अर्जुन ने क्या बोला, मुझे आंख के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर आपका माइंड सेट है तो आपको अपने एम्बिशन टारगेट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। पड़ोसी जो है खीरा बेच करके करोड़पति हो गया, वो मुर्गी पाल करके करोड़पति हो गया, बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आपका माइंड सेट नहीं है। आपका माइंड सेट नहीं, और माइंड इसलिए सेट नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास जो है कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है, और भरोसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें होती है। नॉलेज होगा, भरोसा होगा, भरोसा होगा, माइंड सेट होगा। हमें 800 मेगा मार्ट पूरे भारत में खोलना है। ये 24/7 मेरे दिमाग में नाच रहा है और कुछ नहीं नाच रहा। अब इसमें हमको ये नहीं नजर आ रहा है कि फला जो खीरा बेच करके करोड़पति बना, तो हम खीरा बेचना शुरू कर देते हैं। फला जो है बकरी बेच करके जो है करोड़पति बना, हमको भी बकरी बेचना चाहिए। ये सब कुछ भी हमको नजर नहीं है। बस इसको करना है तो करना है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। आपको भी ठीक उसी तरीके से जो है इस बिजनेस में जो है जो सफायर अगर लेवल है तो भैया पहुंचना है तो पहुंचना है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि आप क्या कर रहे हैं तो कह दीजिएगा कि सफायर का तैयारी कर रहे हैं। लोग पागल हो जाएंगे कि भैया हम जो है एमबीए का सोचे थे,
सुने थे, डॉक्टरी सोचे थे। इंजीनियर सोचे थे, ये गवर्नमेंट ने सफाई का कौन सा जो पोस्ट ला दिया। तो आपको इसको मार्केट में बोलना है कि सर सफाई की तैयारी करें। दूसरा इसका पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स, विध्वंसकारी सोच नहीं। हमेशा आपको क्या रखना है, सृजनात्मक सोच रखना है, जिससे जीवन में सृजन हो सके, कुछ चीजें बन सके। केवल वही सोच आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल रहा है, वो आपके ग्रुप का नहीं है, आपकी टीम का नहीं है, आपने उसको बैठा करके जो है, आपके पास दो तरीका है। एक तरीका है ये विध्वंस वाला, क्या समझिएगा उसको कि साहब जिस आदमी के पास आप लगे हुए हैं, उस आदमी के पास खुद का अचीवमेंट नहीं है। वो आदमी खुद जो है हिल रहा है, डुल रहा है, ऐसे है वैसे है, फलना है ढकना है, ये है वो है। एक तरीका ये है आपको उस व्यक्ति को समझाने का, क्या जो इसमें आएगा, और दूसरा आप इस माइंड के आदमी हैं, क्या क्या आप उसको बोलिएगा कि सर आप ओवरनाइट में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कीजिए, जहां भी इस बंदे की जरूरत पड़ेगा जान लगा देंगे आपकी कामयाबी के लिए। एक क्वेश्चन है सर जी, इतना ऐसा तो होता है ओवरनाइट में, हम देखे हैं बहुत सारे साथ, अगर कोई किसी व्यक्ति को मोटिवेट करके लाता है, अगर सेकेंड टीम आता है, अगर वो मिलता है तो